नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव हैं, लिहाजा नेताओं की अपनी ढपली अपने राग हैं। हाल फिलहाल के दौर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के ऐसे बयान सामने आए हैं जो चुनावी सियासत में पार्टी के लिए आफत का सबब बन सकते हैं। कोई अपनी सियासी पारी के गेम ओवर की अटकलों को सीधा संदेश देकर खारिज कर रहा है, तो किसी को खुली आंखों से डर सता रहा है, इसीलिए जनता से जीत की सिक्योरिटी मांग रहा है। वहीं नेताओं के बच्चों को टिकट की वकालत भी होने लगी है। आज इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी बीजेपी के कद्दावर नेता और सरकार में वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव की, जिनका एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है, इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहो। 2023 विधानसभा चुनाव के रण में एमपी बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का ये बयान सूबे के सियासी गलियारों में जितनी तेजी से दौड़ रहा है, उतना ही चर्चा का विषय बीजेपी के खेमे में है और सवाल उठ रहे हैं। क्या ये बयान पार्टी को सीधा संदेश है? उनका राजनीतिक करियर अभी खत्म नहीं हुआ और जो ये सोच रहे हैं वो ये बयान दोबारा सुन लें। गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है, इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहो और जनता का भला करते रहना, कल्याण करते रहना, ना किसी से बुराई करना, ना किसी की निंदा करना। तुम्हारी कोई कितना ही निंदा करता रहे, कितनी बुराई करता रहे, कितना ही आलोचना करता रहे, तुम्हारे खिलाफ काम करता रहे, फिर भी उसकी निंदा नहीं करना। अभी सड़क बनने, पुल बनने तो उसका भाग गया। गोपाल भार्गव का ये बयान बीजेपी के उस अघोषित नियम को लेकर डर भी हो सकता है, जिसके तहत 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेता या तो मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिए गए या फिर उन्हें सरकार से बाहर कर संगठन के काम में लगा दिया गया। दरअसल 2014 के बाद बीजेपी ने सियासत में जो मुकाम हासिल किया, उसके पीछे नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा और अमित शाह की रणनीति तो थी, साथ ही पार्टी में लिए गए कई कड़े फैसले भी थे, जिनमें से एक था आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर देना। इसके बाद से ये मजबूत धारणा सामने आए कि बीजेपी ने अब चुनाव लड़ने की सीमा 75 वर्ष निर्धारित कर दी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया। हालांकि मोदी कैबिनेट से वरिष्ठ नेताओं की छटनी का सिलसिला लगातार जारी रहा। अब एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो नेताओं को 75 साल की उम्र सीमा वाले अघोषित नियम का डर सता रहा है। शायद इसीलिए बयानों का दौर भी शुरू हो गया है और बयानों के जरिए टिकट की दावेदारी भी। जिस समय चुनाव में एक एक सीट की कीमत बढ़ गई हो, तो आप क्या गोपाल भार्गव जैसे नेताओं से पंगा ले सकती है पार्टी? ये किसने देखा कि 3 लड़ेंगे कि 4 लड़ेंगे कि 1 लड़ेंगे? तो ये सब जोश की बात है। लेकिन गोपाल भार्गव की लोकप्रियता में और गोपाल भार्गव का जनता के बीच में जो दबाव है या जनता के बीच में उनका जो संपर्क है, उसको तो आप कोई चैलेंज नहीं कर सकता। गोपाल भार्गव का कद प्रदेश और बीजेपी में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 दशक के सियासी करियर में वो आज तक चुनाव नहीं हारे। गोपाल भार्गव इस वक्त एमपी की बीजेपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और 1984 से सागर की रहेली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार 8वीं बार विधायक हैं। 2018 में उन्होंने 26,888 वोटों से जीत हासिल की थी। गोपाल भार्गव किसी भी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। उन्होंने जुलाई 2020 में 6ठी बार कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी। इतना ही नहीं, 15 साल तक एमपी में लगातार मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी गोपाल भार्गव के नाम ही है। गोपाल भार्गव 71 साल के हैं। अगर बात 75 साल वाले नियम की भी कर ली जाए, तो इस चुनाव में उनके चुनाव लड़ने पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन अपने गुरु के आदेश का जिक्र करते हुए 3 चुनाव लड़ने का ऐलान करके उन्होंने न सिर्फ उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें कयास लगाए जा रहे थे, इस बार उनकी जगह उनके बेटे अभिषेक भार्गव चुनाव लड़ सकते हैं, बल्कि ये भी साफ कर दिया, इस बार नहीं, सियासत के मैदान में उनकी पारी अभी और लंबी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब बात एमपी में बीजेपी के उस विधायक की जिसे ना तो ईएमवी की जरूरत है और ना ही बीजेपी के टिकट की परवाह। वो सिर्फ अब मतदाताओं के कहने पर ही चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। नेताजी ने 2 टूक कह दिए हैं कि पार्टी नहीं जनता के मतों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और कम वोट मिले तो मैदान में नहीं उतरेंगे। अजब एमपी में विधायक का गजब फॉर्मूला। क्या पहली बार चुनाव लड़ने के लिए होगा जनमत संग्रह? संजय पाठक का बयान, क्या है चुनावी प्लान? ये तो तभी लड़ूंगा मैं जब इस विधानसभा क्षेत्र के 50% से ज्यादा लोग बोलेंगे कि भैया आप चुनाव लड़ो। ये हैं एमपी में बीजेपी के सबसे अमीर विधायक, नाम है संजय पाठक। पिछले 2 दशक से कटनी की विजय राघवगढ़ सीट से विधायक हैं। पहले कांग्रेस में थे और अब कमल का फूल थाम रखा है। संजय पाठक 2014 में बीजेपी में शामिल हुए। 2016 से 2018 तक शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे। बीजेपी के कद्दावर नेता और कटनी के मंजे हुए नेताओं में संजय पाठक की गिनती होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जनमत संग्रह की बात कर डाली? दरअसल संजय पाठक का एक बयान इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान वो जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो तब तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक उन्हें 50% मत के रूप में जनता की सहमति नहीं मिल जाती। ये तो तभी लड़ूंगा मैं जब इस विधानसभा क्षेत्र के 50% से ज्यादा लोग बोलेंगे कि भैया आप चुनाव लड़ो, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। कोई कुछ बोल दे, 50% से 1 वोट अगर कम मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये वोटिंग मैं अभी इसी अगले महीने कराने जा रहा हूँ। अगर आपने टिक लगा दिया कि नहीं लड़ूंगा, वो टिक यानी कट्टस लगा दिया और वो कट्टस अगर 50% पहुंच गया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। संजय पाठक भले ही विजय राघवगढ़ में अच्छा खासा दबदबा रखते हों, लेकिन पिछले कुछ समय में उनकी मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दी है। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह सहित 2 अन्य नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामकर विजय राघवगढ़ की सीट खतरे में डाल दी है। शायद यही वजह है कि संजय पाठक पहले जनता की राय लेंगे और फिर चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। इस बार आप देखेंगे कि चुनाव ज्यादा चुनौतीपूर्ण लग रहे हैं बीजेपी के लिए, और इस बात की संभावना अधिक है कि बहुत सारे ऐसे नेताओं के टिकट कट जाए जो कि अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों के बयान आ रहे हैं तो वो उस खतरे को भी इंगित करते हैं कि कहीं इनके टिकट कटने की स्थिति तो नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे, जो हमारी जानकारी है उस हिसाब से, अपने लोगों को धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस में भेजना भी शुरू कर दिया है। और इस तरह से वो दोनों ही पार्टियों की मदद करते रहे हैं। हेलीकॉप्टर की सेवा हो या और किसी तरह की मदद हो, कहीं भी आर्थिक मदद करनी है किसी अभियान के लिए, तो संजय पाठक दोनों तरफ उनके दोनों नावों की सवारी वो करते हैं और उन्हें अपना व्यवसाय चलाते रहना है, वो सबसे बड़ी बात है। संजय पाठक जिस जिले से आते हैं वहां बीजेपी की पैठ अच्छी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ विजय राघवगढ़ सीट ही नहीं बल्कि कटनी की कुल 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। और संजय पाठक तो खुद 4 बार से लगातार विधायक हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में वो जनमत संग्रह की बात कर न सिर्फ कई सवालों को जन्म दे रहे हैं बल्कि पार्टी की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा संजय पाठक को जनता का प्यार दुलार मिलता है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या सच में विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे या उनका ये बयान सिर्फ एक चुनावी स्टंट रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात बीजेपी के उस कद्दावर नेता की जो पार्टी लाइन से हटकर परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला बयान दे रही है और नेताओं के बच्चों को टिकट की वकालत कर रही है। कौन है वो नेता और उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जिसको लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ सकती है? देखिए रिपोर्ट। वो 1989 से 2019 तक 8 बार इंदौर से रही बीजेपी की सांसद, जिनके नाम है सबसे ज्यादा बार महिला सांसद रहने का रिकॉर्ड, जो अटल सरकार में रही मंत्री और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बनी देश की दूसरी लोकसभा स्पीकर।
अभी तक आप पहचान गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बात हो रही है सुमित्रा महाजन की, जिन्हें प्यार से ताई बुलाते हैं। वैसे तो ये किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी शुरुआत में हमने आपको इनके बारे में बताया ताकि देश की सियासत और बीजेपी में इनके कद को आप जान लें। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी की रीति और नीति से भली भांति वाकिफ होने के बावजूद आज सुमित्रा महाजन पार्टी लाइन से अलग चल पड़ी है। वो नेता पुत्र पुत्रियों को टिकट देने की वकालत कर रही है। ताई के मुताबिक बेटे बेटी अगर योग्य हैं तो उन्हें टिकट जरूर मिलना चाहिए। कि नेता का पुत्र है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, दे दिया क्योंकि मेरा पुत्र है, ऐसा भी नहीं। लेकिन मेरा पुत्र है, काबिल है, तो दोगे नहीं, ऐसा भी नहीं। ताई इशारों इशारों में कैलाश विजयवर्गीय पर भी निशाना साधने से नहीं चूक रही। सुमित्रा महाजन के मुताबिक वो भी बीजेपी महासचिव रही हैं। चाहती तो अपने बेटे को उस समय टिकट दिला देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो काबिल है, जो जीत सकता है, उसे टिकट देना चाहिए और सिर्फ नेता पुत्र होने के कारण टिकट मिल जाए ये भी ठीक नहीं। और अभी तक मांगा होता तो क्या बेटे को नहीं मिलता? आपको लगता है ताई इतनी गरीबी थी क्या? महामंत्री मैं भी थी, राष्ट्रीय महामंत्री, कभी आपको याद हो नहीं हो, मैंने जताया नहीं, मगर थी, राष्ट्रीय मंत्री थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, कई प्रदेशों की प्रभारी रही, गुजरात की प्रभारी रही, झारखंड की प्रभारी रही, अपने तरीके से काम किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं, लिहाजा सुमित्रा ताई ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसके पीछे वजह मानी जा रही है कि वो अपने बेटे मिलिंद महाजन को राव विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिलवाना चाह रही हैं। इसीलिए पार्टी लाइन से हटकर नेता पुत्रों को टिकट देने की खुलकर वकालत कर रही है। जो सुमित्रा ताई कह रही हैं अपने लड़के के लिए, वो अपने लड़के के लिए टिकट जो है वो काफी समय से मांग रही हैं, उसको मांग रही हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण की प्रक्रिया बीजेपी में शुरू हो, उसके पहले एक माहौल बनाने की कोशिश है। सुमित्रा महाजन का ये बयान बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है, क्योंकि इस बयान से उन कद्दावर नेताओं को बल मिलेगा जो अपने बच्चों की चुनावी सियासत में एंट्री के लिए जोर लगा रहे हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस बात को लेकर है कि वो परिवारवाद को लेकर हमेशा से कांग्रेस को घेरती रही है। अब अपनी ही पार्टी में वंशवाद को लेकर वो घिरना नहीं चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।